हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो लाइफ आफ्टर सीएमए सीरीज के अंदर ये है हमारा एपिसोड नंबर 2, जिसमें हमारे साथ में है सीएमए श्रेया, और जिन्होंने अचीव करा है 22 लाख का पैकेज सीएमए कैंपस प्लेसमेंट के अंदर। एपिसोड नंबर 1 में हमने संयम से बात करी थी और उनके एक्सपीरियंसेस जाने थे, और उन्होंने भी 22 लाख का पैकेज अचीव करा था। अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर लिंक आ रहा होगा। इस इंटरव्यू को देखने के बाद में पूरा जरूर से उनका भी इंटरव्यू देखिएगा। और इस इंटरव्यू को देखने के बाद भी अगर आपके कोई सवाल क्वेश्चंस बच जाते हैं तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारे साथ में है शिवम सर, जो भी कैंपस प्लेसमेंट की ट्रेनिंग सेशन लेते हैं, एप्टीट्यूड से रिलेटेड पार्ट। और वैसे अकाउंटिंग एंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सर फैकल्टी है। तो सर भी श्रेया से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं रिगार्डिंग हर एक्सपीरियंसेस, स्टडी से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस पर हम बात करेंगे, सीएमए बनने के बाद में कैसे लाइफ चेंज हुई, ये सारी बातें हम करेंगे। श्रेया, इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो सबसे पहले तो यही सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि बच्चों के मन में भी काफी ज्यादा ये सवाल रहता है। क्या सीएमए कैंपस प्लेसमेंट के अंदर सिर्फ रैंक वालों का ही प्लेसमेंट होता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा ऐसे ये सब मिथ ही है कि सिर्फ रैंक होल्डर्स का ही सिलेक्शन होता है। तो उनको बस एक एडेड एडवांटेज है कि उनकी शॉर्टलिस्टिंग थोड़ी ज्यादा आ जाती है, बट सर प्लेसमेंट के टाइम पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैंक होल्डर्स को ही प्रायोरिटी दी जाए। सर हम लोग सब नॉन रैंक होल्डर्स ही हैं और हम लोग का सबका ही सिलेक्शन है। और सर जितनों को मैं जानती हूँ सर वो भी अधिकतर नॉन रैंक होल्डर्स ही थे सर, और सबका ही प्लेसमेंट हुआ है सर। जी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मैंने पहले ही पूछ लिया क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पूछते हैं, लास्ट इंटरव्यू में भी पूछा था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रैंक होल्डर हो तभी प्लेसमेंट लगेगा। ऑल्दो श्रेया का फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो होगा तो एड ऑन एडवांटेज है ही। फर्स्ट अटेम्प्ट तो अगर आपको इस टाइप के पैकेजेस चाहिए तो उसमें तो मैंडेटरी हो जाता है। आई थिंक अटेम्प्ट वालों का तो शॉर्ट लिस्ट नहीं होता होगा श्रेया, इसके अंदर सर कोई है हाँ, ऐसा? टेन वालों का सर, सर एडा में तो नहीं था सर, एडा में तो ये नहीं था सर। पीएसयू क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट देखती है या ऑल इंडिया रैंक देखती है, तो ऐसा नहीं कि ऑल इंडिया रैंक का बेनिफिट नहीं है। ऑल इंडिया रैंक का बहुत बेनिफिट है शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर, क्योंकि आपका कंपटीशन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसकी सर ऑल इंडिया रैंक नहीं है तो उसका सिलेक्शन ही नहीं होता, ये भी बिल्कुल नहीं। अच्छा श्रेया, अच्छा। 22 लाख का पैकेज, IREDA, इंडिया का हाईएस्ट पैकेज लास्ट अटेम्प्ट का। ये जब पैकेज लगा आपका, उससे पहले जब आप क्लासेस में पढ़ते थे, मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे हमारे कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम में, लेकिन क्या 22 लाख एक्सपेक्ट किया था? तो मैंने 22 लैक्स बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब मैंने क्लासेस लेना भी स्टार्ट की थी, जब मैं सॉरी। क्लासेस देखती थी आपसे, जब मैंने क्लासेस दी थी सर, तब मुझे बस ये था कि मेरी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाए और एटलीस्ट मैं पीएसयू में प्लेस हो जाऊँ। एडा तो सर बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स ही था सर, बिल्कुल मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसमें सिलेक्ट होंगी। तो और या यस सर, इरडा ने इट वाज आपको एंड होल। कहाँ पर प्लेसमेंट दिया है, क्या लोकेशन है आपकी अभी? तब मैं पोस्ट तो सर दिल्ली में हूँ, बट मैंने सर इंटरव्यू लोकेशन मुंबई चूज किया था सर। ओके, मुंबई से आपने दिया था और संयम वॉज फ्रॉम दिल्ली, तो उन्होंने यस दिल्ली सर। से सिलेक्शन लिया था। अच्छा, जब आप एक सीएमए बनते हैं और सीएमए बनने के बाद आज इंडिया के हाईएस्ट पैकेज ये टैग आपके नाम के साथ में है, तो कैसा लगता है? क्या ये सिलेक्शन के बाद में जो लोग आपसे पूछते थे, होपफुली ये क्वेश्चन आपसे पूछा होगा, ये सीएमए क्या होता है, आई थिंक ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही पूछा होगा यस लोगों सर। ने, यस तो सर। क्या वो लोग अभी भी ये क्वेश्चन पूछते हैं? तो पहले तो मुझे सीए में उन्हें समझाना पड़ता था और सब रिगार्ड मुझे सीए का प्रेफरेंस देना पड़ता था सर। अब तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती, जस्ट मैं सीए में क्वालिफाइड हूँ, मैं सीए में हूँ। अब तो मैं सब बिल्कुल ही बताती हूँ सर, सीए में ही समथिंग जिसने मेरा पूरा भी लाइफ चेंज कर दिया सर। कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और मैं कहाँ आ गई हूँ, तो सर इट जस्ट बिकॉज ऑफ सीए में वाज वन गोल्स ऑफ एक्सपीरियंस सर। तो सीएमए के बाद में लाइफ तो ऑब्वियसली चेंज हुई है। मैं खुद सीएमए यस हूं, सर। मेरी लाइफ सीएमए से पहले कुछ और थी और सीएमए बनने के बाद कुछ और थी। तो आप के लिए ये जो 22 लाख का पैकेज था, ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है एज ए फैमिली? फैमिली का क्या रिएक्शन था, क्या एक्सपेक्टेशन थी उनको, थोड़ा ये बताइए। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो सीएमए कोर्स के अंदर है वो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, कुछ लोअर मिडिल को करते हैं, कुछ अपर मिडिल क्लास को। आई होप के बहुत ज्यादा रिच लोग तो ऐसे कोर्सेज में नहीं आते हैं, फिर भी कुछ होंगे, कुछ 1% जो आते होंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए पैकेज रहता है? तो ये पैकेज मेरे लिए काफी इंडिपेंडेंट मतलब जरूरी था सर, बिकॉज सबसे पहली चीज सर, इस पैकेज के कारण मैं इंडिपेंडेंट हो गई। दूसरी चीज सर, आजकल सब गवर्नमेंट जॉब पीएसयू के लिए लगे रहते हैं सर, सेम लाइन से मैं उस लाइन में ही आ गई। और सर ये पैकेज इज समथिंग लाइक कि मैं पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। घर पर सब बिजनेस है मेरे, अगर सब मैं ऐसे ही रहती तो फिर मैं बिजनेस में ही आ जाती और ज्यादा मतलब
ज्यादा मेरा स्कोप नहीं रहता, बट अब मैं खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई उस पैकेज के बाद और फिर जॉब के बाद से। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप हो गए हैं, और जब सैलरी आती है, जब पहली सैलरी आई थी, तो उसका क्या किया था आपने? तो पहली सैलरी से तो सिर्फ सबसे पहले तो भगवान जी के पास गई थी, उनको ही कुछ ऑफर किया था, फिर घर वालों के लिए गिफ्ट दिए थे। तो जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है कि कहीं जब परिवार वालों ने, फैमिली ने पढ़ाया और आज बच्चा बड़ा होकर उन्हीं को गिफ्ट दे, तो कहीं ना कहीं बहुत यस अच्छा सर। लगता है। तो श्रेया, ये जब कैंपस प्लेसमेंट के लिए आप जाते हैं, तो आपने क्या प्रिपरेशन करी, कितना प्रिपेयर होना जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर रैंक से सिलेक्शन नहीं होता है, आपको पता है। तो क्या ऐसी जरूरी चीजें हैं जो आपने ऑप्ट करी और जिसकी वजह से आप पहुंचे इस 22 लाख के पैकेज तक? सर सबसे पहली चीज तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस है। सर एडा में सिलेक्ट होने का ना मेरे लिए सर एक अमेजिंग एक्सपीरियंस और स्टोरी रही थी, क्योंकि सर एडा में मेरी शॉर्टलिस्टिंग आई नहीं थी, तो मुझे पता ही जी। नहीं था कि मैं इसमें शॉर्टलिस्ट हूँ। तो सर उसके अलावा तो मेरा टारगेट आईओसीएल था कि मैं उसमें चली जाऊँ, तो मेरे और मैंने एडा के लिए सर कुछ प्रिपरेशन ही नहीं की थी। तो सर जिस दिन कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हुए थे, उसके सर स्टार्ट होने का ये 2 2 और 3 आवर्स के बाद मुझे सर इंस्टीट्यूट से फोन आता है कि आपकी इसमें शॉर्ट लिस्टिंग है, आप वहां जाइए। तो सर जस्ट मैं वहां गई तो मुझे पता चलता है कि मैं उनकी लास्ट कैंडिडेट हूँ और पैनल भी जाने वाली है। तो सर बहुत रश में मेरा इंटरव्यू हुआ था वहां पे। सर वहां पर एक चीज थी, चाहे मैंने सर कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने नहीं भी दिए थे, बट सर ये चीज थी कि मुझे कॉन्फिडेंस था सर और बिलीव था सर कि जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। तो सर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज तो यही थी कि आप कॉन्फिडेंस रहो। उसके बाद से जो आता है उस पर अच्छे से रिलाई करो कि मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, और जो गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। और मुझे जब मैंने लास्ट आपका शायद कैंपस प्लेसमेंट के एक दिन पहले ही हमारा मॉक इंटरव्यू हुआ था, यस सर, उसमें मैंने यस सर। बोला था श्योरली आप सिलेक्ट हो ही जाओगे, और फाइनली नेक्स्ट डे ये खुशखबरी मिली। अब श्रेया, कैंपस प्लेसमेंट जो प्रोग्राम होता है, वो कितना हेल्प करता है आपको कैंपस प्लेस में होने में या सिलेक्शन लेने में? तो कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम भी सर काफी हेल्पफुल था सर, क्योंकि उसमें पता चलता है कि मतलब और क्या क्या फील्ड में अपन किस किस फील्ड में जा सकते हैं, मतलब कैसे प्रैक्टिस में जा सकते हैं, जॉब में भी किस किस प्रोफाइल को चुन सकते हैं, और मार्केट में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री क्या डिमांड करती है आपसे, आपको किस हिसाब से उनके लिए प्रिपेयर होना है सर। तो मुझे लगता है कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम काफी हेल्पफुल थे सर, मतलब उनने सर अच्छे से बताया कि क्या क्या कैसे कैसे करना है स्टेप बाय सर, कि ये फील्ड भी है, ये फील्ड भी है, ये फील्ड भी है, आप चुन लो आप किस में जाना है। और जो सीपीपी जो था जीएससी का, क्या लगता है उसने सर कितना बड़ा रोल प्ले करा आपके लिए? उसने तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जैसे कौन सा रिटन टेस्ट के लिए सर सीपीपी ने प्रिपेयर किया, एचआर बिहेवियरल सेशन सब पूरे सब, वो तो मतलब हर हर सब इंटरव्यू में था कि बिहेवियरल सेशन ये इस बारे में बताओ, वो इस बारे में बताओ। सब वो इंडेक्स की क्लासेस सर, अकाउंट्स की क्लासेस, एसएफएम की क्लासेस, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप लोग ने बताए थे सब वही वही पूछे गए थे, बस थोड़ा बहुत ही एयरफिल था, बाकी सर उन्हीं ने वही वही पूछा था। यस राइट, ये मैं काफी सारे कैंडिडेट्स को कहता हूँ कि क्वेश्चन तो हम आपको पहले से बता रहे 60 70 यस सर, परसेंट बट द यस थिंग सर। विच मैटर्स इज योर कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। ये दो चीजें काफी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि क्वेश्चन तो घुमा फिरा करके आपको इतने कैंपस के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको खुद बता सकता हूँ कि ये कंपनी किस टाइप के और क्या क्वेश्चंस पूछेगी। बट वहां पर यस सर। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है आपका, कि आपने कितने मॉक इंटरव्यू दिए, कितने जीडी में पार्टिसिपेट किया, या खुद ने कितना एचआर सेशन में आपने आगे होकर के बोला, खुद को रिप्रेजेंट किया। वो सारी चीजें काफी ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस रखती है। यस, अब मैं चाहूंगा शिवम सर कि आप इंटरव्यू को इसको आगे बढ़ाइए। Shreya, first of all, congratulations for your great package of 52 lakh. सो इस में मैं आपको बस ये बात कहूँगा सबसे पहले तो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रोल मॉडल है, बिकॉज ऑफ कि उसको कोई भी बच्चा प्रोफेशनल कोर्स को करना स्टार्ट करता है वो सबसे पहले उसके एंड रिजल्ट की बात करता है कि सर अगर हम ये प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हमको क्या मिलेगा। तो आप उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल हैं, जिसमें आपने इस बार सबसे हाईएस्ट पैकेज 22 लाख रुपए का लिया है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इसमें श्रेय, मेरा सवाल आपसे जो है वो एक बार स्टूडेंट्स को गाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो बच्चे अभी इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं और फाइनल की तैयारी कर रहे हैं। तो उन बच्चों का जो सवाल ये रहता है कि सर इसमें प्रिपरेशन अपन को कैसे करनी है, और क्या डिफिकल्ट पार्ट आपका इस प्रिपरेशन के दौरान रहा, जो इंटरमीडिएट था या फाइनल था, कौन सा पार्ट आपके लिए डिफिकल्ट रहा, और पढ़ाई करने का तरीका आपके हिसाब से बच्चों को क्या आप गाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से
जितने जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट करने का सब पूरा पूरा टाइम रिवीजन पे लगा देना चाहिए, बिकॉज से जितना भी पढ़ ले उतना कम है, बिकॉज कम पढ़ता है तो रिवीजन से हेल्पफुल रहता है, क्योंकि अपन एक ही चीज मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल रहती है। सो उसके बाद जब पास के पेपर एमटीपी जो इंस्टीट्यूट अपलोड करता है और थोड़े आउटसाइड से क्वेश्चन था, ये काफी हेल्पफुल होता है सर। इट जस्ट लाइक कि मैंने सिर्फ जितने जल्दी हो सके सिलेबस खत्म किया था, और पूरा सर फोकस मेरा रिवीजन पर था कि जितना ज्यादा मेरा रिवीजन, जितने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल श्रेया। अच्छा श्रेया, जैसे स्टूडेंट्स अभी एक डिसीजन ये बनाते हैं कि सर एक ग्रुप करना है, मुझे दो ग्रुप करना है, तो क्या कैंपस के अंदर जब हम इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो वहां पर कोई कंपनी का सवाल इस तरीके से बनता है कि आपको एक ग्रुप का आप क्लियर करके आए या बोथ ग्रुप क्लियर करके आए हैं? तो बोथ ग्रुप, तो सिंगल ग्रुप, क्या ये मैटर करता है कि नहीं करता? नहीं नहीं सर, मतलब मेरे से तो सर किसी ने नहीं पूछा कि आप बोथ ग्रुप साथ में लेके आ रहे हो कि एक एक करके आ रहे हो। इट जस्ट कि आप सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हो, दैट्स इट। अब आपने कैसे किया वो आप कर लीजिए। हो तो बोथ ग्रुप इज आई थिंक, मतलब जिस बोथ ग्रुप सर एक तो रैंक पर्पज के लिए बढ़िया है, और किसी को जल्दी खत्म करना हो कर सकता है तो बढ़िया है। बाकी से ऐसा किसी ने मुझे पूछा नहीं था कि आप कैसे करके आए हो सर। अच्छा, इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा, आपने इंटर और फाइनल किस तरीके से दिए थे? तो मैंने सारे सिंगल सिंगल करके ग्रुप किए हैं। सारे सिंगल सिंगल ग्रुप और यस फर्स्ट सर। अटेम्प्ट में आपने क्लियर किए? यस सर। यस, यस सर। ये बहुत बढ़िया बात है। और अब स्टूडेंट्स अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जैसे श्रेया एक कैटेगरी की स्टूडेंट है, इसी तरीके से ऑल इंडिया रैंक लाने वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं। ऑल थिंग्स मैटर्स कि आप जैसे सिंगल ग्रुप कर रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें, और अगर आप रैंक लाते हैं तो देखिए आपके सिलेक्शन के 90% चांस है कि आप सिलेक्ट ही हो जाएंगे, क्योंकि यस सर। कंपनीज रैंक होल्डर को प्रेफरेंस देती है कहीं ना कहीं, वो बोथ ग्रुप में आती है। तो ये स्टूडेंट की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो किस कैपेबिलिटी के साथ अपने साथ में कैरी कर रहा है, और वो क्या आगे खुद से एक्सपेक्टेशंस रखता है। तो श्रेया का कहना यही है कि अगर आप सिंगल सिंगल ग्रुप देते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालिए, या फिर आप बोथ ग्रुप देकर के रैंक लाइए, तो उसमें और भी ज्यादा हायर चांसेस आपके हो जाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं आप लोगों को, क्योंकि श्रेया एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से और बहुत सारे कैंडिडेट्स हो रहे हैं, तो मैं अगर पूरा ह्यूज डेटा लूं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको रैंक का मिलता है। श्रेया को फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल सिंगल ग्रुप का मिला, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सच्चाई है जो हमें माननी पड़ेगी, और आप खुद कैंपस प्लेसमेंट में देखेंगे, कहीं आप लोग सोचे कि श्रेया का एक एक ग्रुप करके सिलेक्शन हो गया और फर्स्ट अटेम्प्ट में करने से हो गया तो मेरा भी हो जाएगा, ये कहीं भी जरूरी नहीं है। श्रेया का एक सिलेक्शन है, इसी तरीके से संयम की एक स्टोरी, और आगे और स्टोरी आएगी जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, और उनकी और अलग कहानियां होगी, रैंक्स भी आई है। तो आप लोगों को सब चीजें जज करके खुद की कैपेबिलिटी को पहचान के देन खुद का प्लानिंग करना है आगे कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, इसी में एक सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा श्रेया, कि आप सिंगल सिंगल ग्रुप करके देते थे तो प्रिपरेशन को कितना टाइम दिया आपने, कितने टाइम तक एक एक ग्रुप की प्रिपरेशन करी? सर इंटरमीडिएट में तो मुझे 6 मंथ्स और 8 मंथ्स ही लगा, मतलब सब वो कंटिन्यूस अटैम्प्ट में ही रहा था। इंटरमीडिएट से जब मुझे फाइनल देना था तो वो कोविड के कारण से सब वहाँ गड़बड़ हो गया था। तो सब फाइनल के बाद मेरी इंटर्नशिप, मतलब कोविड के बाद मेरी इंटर्नशिप लगी तो सर फिर मैंने एग्जाम्स इंटर्नशिप के साथ दिए, तो सर 6 मंथ 8 मंथ्स में हो गया था सर। जी जी सर। यस। हेलो। हाँ श्रेया, तो यस सर। ये आपने भी तो जैसा कि मैंने अभी आपको आपकी जर्नी के बारे में बात करी कि इंटरमीडिएट और फाइनल की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, अब इसमें थोड़ा सा मेरा एक सवाल आपसे एक ये है कि बच्चे जैसे हम क्लासेस के अंदर टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो आप जब अपनी प्रिपरेशन करते थे तो उसमें रिवीजन और टेस्ट का क्या रोल रहता था आपकी प्रिपरेशन के लिए? पढ़ाई तो आप करते ही हैं, उसके साथ साथ रिवीजन और टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल आपके एग्जाम को पास करने के लिए जरूरी है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर मेरे हिसाब से तो सर सबसे ज्यादा जरूरी रिवीजन और टेस्ट ही है, क्योंकि सर पढ़ने पढ़ते में जो चीजें स्किप हो जाती थी सर वो टेस्ट के कारण ही पता चलती थी कि यहाँ ये चीज नहीं आ रही है या ये चीज वीक पड़ रही है। क्योंकि सर रिवीजन तो कर लेंगे बट उसके बाद उस खुद को इवेल्युएट भी तो करना पड़ेगा कि क्या कैसा है, कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सर टेस्ट मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आइडेंटिफाई करने में कि क्या वीक पर टॉपिक रह रहा है, कहाँ और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए सर। बिल्कुल सही। जी श्रेया, अब ये सिलेक्शन होने के बाद में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, क्या आपको क्या लग रहा है, कैसे लोगों का पर्सपेक्टिव आपको लेकर के चेंज हुआ है,
क्या लोग आपके बारे में सोचते हैं? क्या कुछ पेरेंट्स आपके पास आए अपने बच्चे को लेकर के कि इसको भी बताओ ये कोर्स के बारे में? क्या ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में? ऑब्वियसली सर, मेरे सिलेक्शन के बाद ही सर मेरे कजन ने स्टार्ट कर दिया सीएमए के प्रिपरेशन के लिए ग्रेट, सर। इससे ग्रेट। पहले सर वो किसी और चीज की प्रिपरेशन कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो अब उसका उसमें नहीं हुआ। तो पैकेज के और इतना सब हो जाने के बाद सर उसने पूछा कि कैसे ये स्टार्ट करना, और अब से वो इस टाइम में फाउंडेशन का एग्जाम देने वाला है। दैट्स ग्रेट, ग्रेट। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग आज पूछते थे ये सीएमए क्या होता है, उन लोगों के सामने क्या आपने प्रेजेंट किया, और फैमिली वालों का क्या रिएक्शन रहता है? वो कैसे बताते हैं रिश्तेदारों को और बाकी लोगों को? सर इट वाज एन होलसेल एक्सपीरियंस सर। पहले तो सर लिटरली यही था कि सीए का रेफरेंस देके समझाना पड़ता था कि ये क्या होता है। अब सब बिल्कुल नहीं बोलती कि क्या है, इट जस्ट सीएम है। आप जाके देखो, हम सीएम है, श्रेया ताम्रकार है, हम इधर वर्क कर रहे हैं, ये हमारा पैकेज है। और सर जब किसी को बताते हैं, इट्स जस्ट अ वेरी प्राउड फीलिंग कि क्या कैसा है, हम कहाँ पर है। और घर वाले भी सर एक्सट्रीमली हैप्पी कि सब चीज अच्छे से हो गया था। जी, जी सर। तो श्रेया, जैसे आप अभी जॉब के अंदर हैं और आप अभी मुंबई पोस्टेड है, सर दिल्ली। दिल्ली। श्रेया मुंबई पोस्टेड है, अभी सर कहाँ दिल्ली में पोस्टेड पोस्टेड। दिल्ली दिल्ली सर। है? दिल्ली। यस ओके। सर। तो श्रेया, आपका जो डेली वर्किंग लाइफ है उसमें आप मुझे मतलब स्टूडेंट्स की ये बातचीत रहती है कि सर कितने आवर्स की वर्किंग रहती है, कितना काम करना होता है, या क्या वर्कलोड रहता है? क्योंकि बच्चों की एक्सपेक्टेशन इस रिगार्डिंग एक सवाल बच्चे का बनेगा कि सर 22 लाख पैकेज इज द हाईएस्ट पैकेज इन नॉर्थ इंडिया, और इस पैकेज पे जो कैंडिडेट काम कर रहा है उसकी क्या वर्किंग लाइफ है? तो जो आप अभी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उसमें क्या प्रोफाइल है आपकी, और क्या आपका आर्ट्स रहता है उसमें, वो थोड़ा सा आप इसमें एक बार बताएं। सर इट जस्ट कि हाँ पैकेज तो है, लेकिन सर कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी का क्या वर्किंग है। तो सर एल्डा में से वर्क लाइफ है सर, मतलब वर्क प्रेशर है, काम वो बुक दे रहे हैं और काम आपको कम करके भी देना पड़ेगा। मतलब ऑन जैसे जैसे वो काम दे रहे हैं वैसा वैसा करना पड़ेगा, और ऑन टाइम करके भी देना पड़ेगा। और सिर्फ वर्किंग प्रेशर के अलावा सिर्फ एल्डा में सिर्फ मतलब सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस भी थोड़ा थोड़ा है। बट अभी इनिशियल डेज है, तो सिर्फ जैसे जैसे क्लोजिंग आती है या ऑडिट आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, तो उस हिसाब से सर वो हम लोग से बोलते हैं कि इतना आपको काम करना है। तो आप मतलब अगर काम जल्दी हो रहा है तो जल्दी करके चले जाइए, काम में आपको लेट हो रहा है तो आप खत्म करके जाइए। लेकिन ये है कि सर एक टारगेट है, तो वो टारगेट अचीव करके ही जाना रहता है सर। अच्छा श्रेया, मेरे पास काफी लोगों के कॉल आते हैं जो न्यू प्लेस होते हैं, प्लेस लोग। आज मैं खुद वेदांता में था, मुझे पता है हमने रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक यस सर। भी काम किया हुआ है। तो कुछ लोग जैसे किसी दिन 2 घंटा लेट हो गया, ऐसा हो गया, तो 2-3 बार अगर ऐसा हुआ, और फाइनेंस में मंथ एंड पे हम्म। प्रेशर रहता ही रहता है क्लोजिंग के टाइम पर। तो यस सर। वो लोग बोलते हैं कि सर ये जॉब ही हमें छोड़नी है, कुछ और करना है। तो आप उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्या टाइम देख करके जॉब करे, या अपना कंटेंट जो काम दिया गया है उसको पूरा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करे? और बिल्कुल कंटेंट देख के ही करना चाहिए सर। टाइम देख के क्या है कि यहाँ हम लोग भी सर, हम लोग को अभी पर डे 8-9 हो जा रहा है सर। ऐसा 5:30 पे ऑफ होता है, लेकिन हम लोग को भी 8-9 हो रहा है सर। ये ऐसे अभी हम लोग का लर्निंग स्टेज है, अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे। तो सर अभी कंटेंट देख के काम करो तो वो ज्यादा बढ़िया है रेदर देन टाइम देख के। यस, यस, राइट। तो ये जो भी नए लोग प्लेस होते हैं उनसे मेरी यही एडवाइस है कि शुरुआत के 2 इयर्स एटलीस्ट यस आप सर। लर्निंग पे दीजिए। जब आप लर्निंग कर लेंगे और अच्छी लर्निंग आपके पास होगी, देन आप आपकी मनपसंद, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जॉब चुन सकते हैं। यस सर। लेकिन 2 इयर्स जो इनिशियल है वो आपको लर्निंग पर देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि बस हुआ और थोड़ा सा टाइम ज्यादा हुआ और छोड़ देना है, आज तो रेस्टोरेंट में जाना था, आज तो पार्टी, यस सर। वो नहीं हो पा रही है, तो उसको थोड़े टाइम के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। देन बिल्कुल आपका सर। ऐसा भी नहीं है कि हर चीज पूरे तरीके से बंद हो जाती है, बट कभी कभी वर्क को भी प्रायोरिटाइज करना पड़ता है आप लोगों को। यस सर। चलिए श्रेया, अब आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए आप ये बताएं कि आपका, जैसे हर स्टूडेंट का होता है कि सर एक बहुत अच्छा पैकेज अगर मेरा लग जाएगा तो मेरे ये सारे ड्रीम्स हैं जिसको मैं कंप्लीट करूंगी या करूंगा। तो आपने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा अपने बारे में कि मेरा अगर कोई बहुत बढ़िया पैकेज लगता है तो मैं अपने मम्मी पापा को एक फॉरेन ट्रिप पे लेके जाऊंगा, या फिर मैं एक फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगी, या आपके कुछ भी और भी ड्रीम्स होंगे जो आपने पूरा करने का सोचा होगा। तो आप अपने ड्रीम्स भी कुछ बताएं, और
क्या एक्सपेक्टेशन आपके दिमाग में है कि आपने इतने बढ़िया पैकेज के साथ अब आप क्या करेंगे अपनी लाइफ में, मतलब कुछ आपने सोचा होगा इस रिगार्डिंग? तो सबसे पहले तो सर मम्मी पापा के ये से कि ये था कि सर जैसे मतलब जॉब लगती है सबसे पहले सर मेरे यही था कि ना मैं ट्रिप कराऊंगी, अब वो जहाँ बोलेंगे मैं वहां उन्हें लेके जाना चाहती हूँ सर क्या। और सर उसके बाद फिर मेरे खुद को घूमने के शौक है सर, तो मैं घूमना चाहती हूँ। और सर उसके बाद सर बेसिकली अभी तो घूमने वाले शौक है, मतलब जितना पढ़ाई वाले टाइम पे जो मस्ती नहीं करी है तो अब वो सारा फेज है कि एक पॉइंट तक एंजॉय तो कर ही लूँ, जो उस टाइम पर नहीं किया था तो अब वो कर लूँ सर सारे। अच्छा, तो श्रेया, अभी आपने प्लेसमेंट होने के बाद में और ये पैकेज लगने के बाद में क्या कोई ट्रिप प्लान करी या कोई ट्रिप हुई आपकी? तो प्लान तो नहीं हुई क्योंकि फिर जस्ट बिकॉज अभी ऑफिस में ट्रेनिंग चल रही थी तो ट्रेनिंग में हम लोग को ऑफ लेना अलाउड नहीं था। बट सर अभी ये सितंबर अक्टूबर में सर ट्रिप्स प्लान है बस, ओके, टाइम हो दैट्स जाएगा तो गुड। जाते हैं सर। तो ऑफिस के साथ में जैसे ट्रिप्स प्लान करना या आपको कहीं लीव चाहिए तो वो मिल जाती है या उसमें भी कुछ इश्यूज रहते हैं? सब मिल जाती है, पहले से इन्फॉर्म कर दो तो सब मिल जाती है। सब्जेक्ट टू दैट के आपका काम पूरा होना चाहिए, वो एक सब जगह बिल्कुल होनी सब चाहिए। बिल्कुल सब बिल्कुल, मतलब काम तो सर साइड नहीं कर सकते। क्योंकि वो इतना पैकेज दे रहे हैं और आपको सैलरीज दे रहे यस हैं सर। तो खुद ही एक्सपेक्ट करेंगे यस कहीं सर। ना कहीं। यस सर बिल्कुल सर। तो श्रेया, आपकी फाउंडेशन से लेकर के फाइनल तक की आपने जर्नी तय करी और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपने जो है सारे एग्जाम्स क्लियर करे और IREDA जैसी कंपनी में जाकर के आपको प्लेसमेंट मिला। तो इसमें किन चीजों का आप रोल मानते हैं कि मैंने लाइफ में ये चीजें करी? अपार्ट फ्रॉम स्टडी मैं पूछना चाहूंगा कि स्टडी के अलावा ऐसी क्या को करिकुलर एक्टिविटीज आप में थी, क्योंकि वैसे तो हम जबरदस्ती निकालते हैं, आपको बोलते हैं CV बनाते टाइम कैंपस प्लेसमेंट में कुछ ना कुछ तो होगा, ये डालो, फिर आपको चेक करके और बोलते हैं कि हाँ ये। तो क्या ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज थी जिनमें आप पार्टिसिपेट किया करते थे? तो स्कूल टाइम तक तो शायद जो था पार्टिसिपेशन सब वही था। सिर्फ उसके अलावा मुझे ना सब बुक्स पढ़ना काफी पसंद है, तो जब मुझे फ्री टाइम मिलता था तो सब मैं बुक्स ही पढ़ती थी और सब मूवीज देखती थी। सब मूवी इज लाइक एक चिल टाइम होता था कि अब मैं थोड़ी चीज सब चीजों साइड हो गई और इंटरटेनमेंट चल रहा है, तो सब मूवी और बुक्स, तो दो चीज रहती थी मेरा, मतलब इंटरटेनिंग टाइम हो चाहे क्यों। तो मतलब क्यूरिकुलर एक्टिविटीज तो सब मैंने ऐसे कोई ज्यादा नहीं करी है बिकॉज स्कूल के वैसे कॉलेज वो कोविड पीरियड में निकल गया तो कुछ हुआ ही नहीं सर। तो कॉलेज तो ऐसे ही रहा सर, बट स्कूल में था जो भी था सर, तो स्पोर्ट्स और सिंगिंग तो नहीं, डांस। ओके श्रेया, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अगर आपको याद हो तो जब आपका IREDA का इंटरव्यू हुआ तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, या आपने कोई अदर इंटरव्यू में अगर आपने पार्टिसिपेट किया था तो क्वेश्चंस थोड़ा याद करके हमें बताइए कि क्या क्या क्वेश्चंस उसके अंदर आपसे पूछे गए थे और कैसे इंटरव्यू होता है, प्रोसेस कैसे होता है? सर इंटरव्यू तो सब मुझे याद है, मैंने लगभग सारे की कुछ ना कुछ राउंड्स मैंने दे दिए थे, सबके रिजल्ट आने बाकी थे। सब बेसिक जो क्वेश्चन मुझे याद है सर, एक तो आपने जो TDS का बताया हुआ था सर, घूम फिरा के TDS एंट्री तो सर हम्म। सबकी फेवरेट थी कि TDS की एंट्री बनाओ, TDS की एंट्री बनाओ। फिर सर ने जैसे IRR MPV वगैरह जो सिखाया था वो सर बहुत, मतलब 2-3 इंटरव्यू में मैक्स टू मैक्स मुझे सेम ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। इंडेक्स पे क्वेश्चन भी थे सर। सर हमने लगभग सारे टॉपिक्स पकड़े थे, टैक्सेशन भी हमने पूछा था, GST भी पूछा था, अकाउंट से पूछा था, SFM में IRR MPV CAPM और TDS एंट्री, सर जनरल एंट्री बकायदा उन्होंने मुझसे पेपर पे नोट करके करवाई है। 2-3 इंटरव्यूज में सर ऐसा हुआ था कि एंट्रीज हुई है। ये टेक्निकल पार्ट था श्रेया, जैसे आपने बताया कि इसमें सब यस सर। पूछ लेते हैं। HR पार्ट में क्या किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? कि स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ सर, और आप खुद को 5 साल में कहाँ देखते हो, और मतलब आपको मतलब सर वो थोड़े से बिहेवियरल क्वेश्चन बना लेते थे कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो आप कैसे बिहेव करोगे, कंपनी के गोल्स की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे कि पर्सनल गोल्स की तरफ। सर वो थोड़े से सिचुएशनल क्वेश्चन ज्यादा बना लेते थे वो। तो ये आई थिंक, मुझे तो लगता है ये सुनकर के ये सारी चीजें तो आपको पहले से पता थी, सारी सब चीजें बस आपको वहां बिल्कुल जाके बिल्कुल बोलनी बिल्कुल थी सर सब। ये सारी चीजें। यस सर। तो सारी यस सर। प्रैक्टिस हो रखी थी। तो दैट्स सिर्फ ग्रेट कि मुझे फिर सारी वहाँ चीजें समझ। क्वेश्चंस देखने के बाद से, जैसे आपका मुझे एक वो TDS सेशन बहुत अच्छे से याद है कि मैंने वो बहुत अच्छे से सुना था, और सर जितने इंटरव्यू में मैंने सोचा एंट्री कराई है ना सर, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं ये क्या कर रही हूँ, कुछ भी कहीं से भी बना लो मैं कर रही थी सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो शुरुआत के लेक्चर्स में ही मैं सबसे पहले ये डायरेक्ट टेक्स्ट में फेवरेट यस होता है सर। इंटरव्यूअर का, यस डायरेक्ट सर। टेक्स्ट TDS।
तो वो मैं पहले ही बता देता हूँ, और वही सेम जो है केस पूरा का पूरा हर कंपनी में मिलता है, मुझे पता है पहले से। यस सर, यस और सर। यस शिवम सर, प्लीज। भैया आपका जो कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी जो रही, तो इसके अंदर क्या क्या सेगमेंट आपने कवर करे, और क्या आपको उससे सबसे ज्यादा कौन सी ऐसा पार्ट था कैंपस प्लेसमेंट का जो कि आपको सबसे ज्यादा मदद किया आपके कैंपस प्लेसमेंट के इंटरव्यूज के अंदर? जैसे आपके मॉक इंटरव्यूज तो है ही, इसके साथ यस साथ सर। तैयारी के अंदर आपने टेक्निकल सेशंस आपने कौन कौन से अटेंड करें, क्या क्या सारी चीजें हुई? तो कैंपस प्लेसमेंट की जो आपको तैयारी कराई जाती है, उसका क्या इंपॉर्टेंस आपके इंटरव्यूज के अंदर आपको लगा, उसके बारे में आप बताएं। सर मुझे तो लगता है सर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल तो उन्हीं ने प्ले किया है सर, सीटीपी क्लासेस में सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। सर मैंने कोई क्लास मिस नहीं करी थी, अगर मैं ऑनलाइन नहीं देख पा रही थी तो मैंने सारी क्लासेस रिकॉर्डेड देखी है। और सिर्फ जितनी भी टेक्निकल क्लासेस हुई थी, वो एसएफएम की हो, टैक्सेशन की हो, अकाउंटिंग की हो, जितनी भी हो सर, मैंने सारी देखी थी। और सिर्फ मुझे कहीं ना किसी इंटरव्यू में वैसा वैसा क्वेश्चन मुझे मिला ही हुआ है पूछने के लिए। और ऐसे सेम विद बिहेवियरल क्वेश्चन, एचआर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के मधु मैम ने तो सिर्फ कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल बताए भी थे कि कैसे फ्रेम करना है, तो वैसे फ्रेम करके आंसर दिए आपने। सिर्फ एसएफएम जैसे बताया था ना सर, आईआरआर, एनपीवी, और फिर वो ब्रेक इवन पॉइंट, जितना भी आपने बताया था ना सब वैसा, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में से पूछा गया है। तो ऐसा था कि सर मुझे आता था, कि कहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा था मेरे साथ कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें पूछी जा रही है। तो जनरली श्रेया क्या होता है, स्टूडेंट्स का सवाल इस तरीके से ही बनता है कि कैंपस प्लेसमेंट का हम अपने आप ही कर लेंगे, इसकी तैयारी करने की जरूरत क्या है? तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ट्राई ये रहती है कि हमको ऐसा लगता है कि हम कर लेंगे, बट यस सर। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप नहीं सोच सकते, और अगर आप सीपीपी प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये वो सारी चीजें समझने का मौका मिलेगा। यस मतलब सर। कि जो बच्चा ज्वाइन नहीं करता और एक जो ज्वाइन करता है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और वो यस सर। डिफरेंस आपको आपके कैंपस में देखने को मिलता है। तो ये यस सर। जो चांस है, ये लाइफ का वन टाइम चांस है, तो इसको कभी भी सेक्रीफाइस मिस नहीं करना चाहिए। ये बड़ा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सर। जैसे सर नेस्ले में जो टेस्ट होता है, तो यूजली सबको लगता है कि एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, लेकिन आप लोग ने बताया कि उसका टेस्ट तो पूरा कॉस्टिंग पर जाता है, तो सर नेस्ले की टेस्ट की प्रिपरेशन वैसे करते हैं, और सब वैसा का वैसे ही टेस्ट आता है, तो सब मुझे तो लगता है टॉपिक कि टॉपिक सीपी। भी पता होते हैं पहले से कि ये यस टॉपिक। सर, यस सर, यस सर। वह आप लोगों ने ही बताया था कि सर कॉस्टिंग के ये टॉपिक्स आएगा, सर लिटरली वैसे ही पैसा पढ़ के गए थे। तो नेस्ले का टेस्ट है, मतलब पहले से 10-15 मिनट में करके बाहर हो गई थी मैं उस टेस्ट से, मतलब मैंने जल्दी जल्दी से किया और मैं अगले इंटरव्यू के लिए चली गई थी सर। अच्छा श्रेया, ये सारी बातें हो गई कि आपने प्रिपरेशन कैसे करी, सब कुछ। फ्यूचर प्लान्स आपके क्या है जॉब को लेकर के, कि इसी कंपनी में आपको लाइफ टाइम रहना है या आप और ग्रो करना चाहेंगे? क्योंकि आपकी तो जो स्टार्टिंग है वो काफी हाई पैकेज के साथ में हुई है। तो अपने आप को आप कहाँ देखते हैं आगे जाकर के, कि मुझे ये अचीव करना है, या कुछ एक्स्ट्रा डिग्री लेने का कोई प्लान हो? ये थोड़ा आप बताइए, फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? सर अभी मैं एक्स्ट्रा डिग्री के बारे में सर सोच रही हूँ। मैं कुछ कुछ ऑप्शंस मैंने कंसिडर किए हुए हैं, मैं बस उन्हें अभी कंपेयर कर रही हूँ। बाकी सर जब पहले तो सर मेन चीज है कि एक्सपीरियंस आ जाए, काम करना आ जाए। तो अभी तो बिल्कुल ही फ्रेशर है सर, अभी तो कुछ भी नहीं आता, कंपनी में जाके पता चलता है कि अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा। सर एक बार अच्छे से एक्सपीरियंस आ जाए और कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो फिर तो सर ऑब्वियसली सर स्विच करेंगे। बाकी सर अभी मैं एक्स्ट्रा और डिग्रीज के बारे में सोच रही हूँ कि अब मुझे और मतलब आगे देखना चाहिए सर, क्योंकि लर्निंग तो होती रहनी चाहिए लाइफ में, वो एक बेस्ट चीज है सर। अच्छा श्रेया, आपने आर्टिकलशिप कौन सी कंपनी से करी थी या कहाँ से करी? सर सर आर्टिकलशिप मेरी सर बीएचईएल से थी। बीएचईएल से थी? यस सर। तो बीएचईएल में जो वर्क आप कर रहे थे, क्या सेम वही वर्क आपको यहाँ मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। तो मतलब तो वर्क बीएचईएल जो। में मैं अकाउंट्स में थी, और यहाँ मैं फिर रिसोर्स में आ गई। तो इट जस्ट रिसोर्स मीन्स है कि पैसे कैसे उठाती है कंपनी। ओके। तो ये काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि आर्टिकलशिप में जो हम करेंगे एज इट इज वहीं पर मिलना है। बिल्कुल ऐसा कुछ बिल्कुल। भी नहीं है। लेकिन अब एक चीज और है, ये तो नहीं मिलेगा, चलिए अब लोग टेंशन में आ गए, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो क्या कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है, काम सिखाती है? हाँ सर, अभी हम लोग का ट्रेनिंग फेज ही चल रहा है। वो उन्हें बता दिया कि ऐसे करना है, नहीं आ रहा तो आप पूछो कैसे करें, मतलब सर ट्रेनिंग ही चल रही है। तो जो जितना हमें समझ में आ रहा है हम अपने हिसाब से करते हैं, बाकी नहीं आते तो हम अपने सीनियर से पूछते हैं कि यहाँ हमसे नहीं हो रहा है, कैसे करना है। तो एट दी एंड बात यह है कि सिलेक्शन होने के बाद ये नहीं है कि आप जाइए फर्स्ट डे से ही काम पर लग जाइए। बिल्कुल ऐसा नहीं कुछ भी सर। नहीं है। तो नहीं नहीं सर। कंपनी जो भी आपको सिलेक्ट करती है, वो चाहे आप किसी भी क्वालिफिकेशन को लेकर के आए हो, तो आपको वर्क सिखाया जाता है, और देन जो है आपको काम दिया जाता है।
यस अच्छा, सर, यस सर। आज के टाइम पर कॉम्पिटिटिव डिग्री है सीए सीएमए के साथ में, क्या सीए का पैकेज आपके बराबर ही है आपकी कंपनी में या कुछ ज्यादा कम होता है आपके यहाँ पर? सर बिल्कुल बराबर ही सर, सीए और सीएमए से जितने भी कैंपस से आए हैं हम लोग से सब सेम पैकेज पर आए हैं। ओके, दैट्स ग्रेट के पीएसयू यस के सर। अंदर सीए सीएमए के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, उनका नहीं पैकेज सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। सेम टू सेम होता है। यस सर। दैट्स ग्रेट। तो श्रेया, मेरा यहाँ पर एक सवाल आपसे ये है कि जो आपने अपना आर्टिकलशिप किया और अपनी फाइनल की प्रिपरेशन करी, तो दोनों को आपने कैसे मैनेज किया? क्या आप आर्टिकलशिप और फाइनल की प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे थे या फिर आपने अलग अलग किया? सब आर्टिकलशिप और सब फाइनल की प्रिपरेशन मेरी सर साथ साथ में चली हुई है सर। मैं सर अपनी बुक्स लेके जाती थी ऑफिस में, जब मुझे फ्री टाइम मिलता था मैंने तब पढ़ाई की है, और ऑफिस के बाद पढ़ाई की है। तो ऑफिस के बाद सर लेट सिटिंग होती थी, तो सर मैंने मतलब साथ में पढ़ाई करी है, ऑफिस और आर्टिकलशिप, ऑफिस और सब पढ़ाई। आप बड़े किस्मत वाले के ऑफिस में भी टाइम मिल जाता था आपको पढ़ने का। नहीं तो सर जनरली ये नहीं मिलता है। तो जिन तो लोगों को ऑफिस में ऐसा ऑफिस मिले तो जरूर से आर्टिकलशिप के साथ साथ ही कर ले, अदरवाइज अच्छे से प्रिपरेशन को भी टाइम दे और पूरे दिन लग करके प्रिपरेशन करे। बट अगर यस आप सर। इस टाइप का ऑफिस है आपके लिए कि आप वहां पर पढ़ सकते हैं, आपके कंपनी इतनी अंडरस्टैंडिंग है और आपको टाइम देती है, तो दैट्स ग्रेट कि आप उसके साथ ही प्रिपरेशन करें। यस सर। यस सर। तो आई थिंक आपके सारे सवालों के जवाब हमको मिल गए हैं जो हमको पूछना था कि सीएमए करने से पहले क्या जर्नी रही, ड्यूरिंग सीएमए क्या जर्नी रही, और उसको करने के बाद क्या रही। ये सारे सवालों के जवाब मिल गए। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, देन हम इस इंटरव्यू को एंड करेंगे। आपने सीएमए कैसे ज्वाइन करा था? सर ये भी एक अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। फिर ओके। जस्ट आफ्टर 12th से मैंने क्लेट की प्रिपरेशन करी थी, और उसके लिए मैंने ड्रॉप भी लिया था सर। तो सर मुझे कॉलेज अलॉट हुआ था वो शिमला का, तो सर वो उधर जाना मेरा पॉसिबल नहीं हुआ। तो देन आई कम टू नो अबाउट सीएमए बाय माय ब्रदर एंड माय कजिन, सो आई जस्ट गो फॉर दिस कोर्स सर। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो कहीं ना कहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है, पहले यस कॉलेज सर, यस सर। कोर्स कुछ और फिर किसी और कोर्स में एंट्री, और वो भी इतना अच्छा पैकेज। तो यस सर। रियली आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है कि ऐसे स्टूडेंट्स हमारे को मिले जो इस पैकेज लेवल तक पहुंचते हैं। तो इसी के साथ में मैं इस इंटरव्यू को एंड करना चाहूंगा। आपने सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर दिए बड़े ही यस। समझदारी से, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने आंसर देने की कोशिश करी। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। थैंक यू वेरी मच शिवम सर, थैंक यू वेरी मच श्रेया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।